अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर ये दोनों चीज़ें खा ही नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। कौन कहता है कि शौक़ और ज़िद सिर्फ माँ बाप पूरी करते हैं? अगर पति अच्छा मिल जाए तो शौक़ भी पूरे होते हैं और ज़िद भी। आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। ज्ञान की पाठशाला। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत ज़रूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों में, इलाज में खर्च हो जाता है, चूँकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। हैसियत छोटी हो लेकिन मन हिमालय हो। अहंकार की बात हो तो रावण के पास भी था सोने की लंका में रहने का अहंकार, पर वक्त ने भगवान का अहंकार तोड़ा है। आप तो इंसान हो। थोड़ा तू अलग, थोड़ा मैं अलग, कहना ये कितना आसान है। सोचा कभी एक है हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। रंग अलग, धर्म अलग, अलग अपना मकान है। सरहदें खींची है ज़मीन पर सबका एक आसमान है। उम्र अलग, सोच अलग, अलग सबका मुकाम है। रास्ते अलग, हम सफ़र अलग, पर मंजिल सबकी शमशान है। तुझसे नहीं, मुझसे नहीं, हमसे ये जहान है। लाख अलग पर एक है हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई ज़िंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब वहाँ जहाँ कुछ पाना नहीं था। कृष्ण जी कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं।
त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। मुंह पर सच बोलने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़देह नहीं है जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना है। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है सावरे, ज़रूर ये ज़िंदगी जन्म के पुण्य का मुआवजा है। बाहर से जितने भी महंगे तोहफों का आदान प्रदान कर लीजिए, पर यदि आंतरिक ऊर्जा का लेन देन सही नहीं है तो सब दिखावा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था, मेहमान को देख के वह हरा हो जाता था। स्वागत में पूरा परिवार बिछ जाता था। बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को ज़मीन से जुड़कर निभाने लगा। फिर जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को साल 6 महीने में चमका देता था। लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, एक हल्की सी चोट से रिश्ते बिखरने लगे। अब बर्तन थर्माकोल पेपर के इस्तेमाल होने लगे। सारे संबंध भी अब यूज़ एंड थ्रो होने लगे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतज़ार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। शरीर में कमज़ोरी आती है तो धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। उसी तरह जब मन में कमज़ोर विचार आते हैं तो मन भी बीमार होता जाता है। उसी समय शक्तिशाली संकल्प लें, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड के तत्व और सारी आत्माओं का शुक्रिया। दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खाने के लिए बीज ज़मीन में छुपा देती हैं, फिर भूल जाती हैं। इसी प्रकार अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे ज़रूर। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उनके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देता। भगवान विष्णु पर ध्यान देंगे तो उनकी सवारी हाथी दिखेगा, और वहीं जब भगवान शिव पर ध्यान टिकाएंगे तो हाथी नंदी दिखेंगे। इस तरह की वास्तुकला का नमूना हम्पी के विट्ठल मंदिर में भी है, जिसका निर्माण ईसा 1300-1500 शताब्दी में हुआ था। हाथी और नंदी दोनों का सिर एक ही है, पर दिखेंगे अलग अलग। कभी कभी ना लाइफ में जो कुछ अपने साथ गलत होता है ना, उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशियों की वजह किसी और को बना लेते हैं। ऐसे में ठोकरें लगना तो जाहिर सी बात है। हम ये क्यों भूल जाते हैं, वक्त के साथ हर एक चीज़ बदल जाती है तो इंसान क्या चीज़ है। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें।